देखो, तुम्हें कावेरी अम्मा पर कोई हक नहीं पहुंचता। वो मेरी दादी है। खून का रिश्ता है हम दोनों के बीच। वो मेरी है, सिर्फ मेरी, समझे? मानती हूँ कि कावेरी अम्मा तुम्हें माँ समान है, और ये भी मानती हूँ कि वो तुम्हें अपना बेटा समझती है। लेकिन पिछले 4-5 सालों से मैं उनकी देखभाल करती आ रही हूँ। ओल्ड एज होम में छोड़ रखा था तुमने उन्हें। बेचारी वहां पर अकेली अपनी जिंदगी काट रही थी। तुम्हें तो ठीक से नहाना भी नहीं आता। तुमसे तो इस गांव के बच्चे अच्छे हैं। बड़े आए अमेरिका रिटर्न। अगर मैं कावेरी अम्मा को ओल्ड एज होम से नहीं लेके आती तो वो वहां अकेलापन से मर जाती, पता है? टॉवल दोगे प्लीज? और अब जब वो यहाँ पर खुशी से रह रही है तो तुम उसे ले जाना चाहते हो? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। देखो, बहुत सालों के बाद मुझे किसी से इतना प्यार मिला है। मैं उसे खोना नहीं चाहती। Listen to me. No, you listen to me. I think I like you. क्या? तुम मुझे अच्छी लगती हो। उस दिन बुक शॉप में जिस तरह से तुमने उस आदमी को हैंडल किया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। Shut up. इस तरह बात करके मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। कावेरी अम्मा मेरे साथ ही रहेगी। मेरा ये मतलब नहीं था। I really like you. I mean it. To hell with you. Okay. चलो, अब सब मेरे साथ बोलो। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इसका मतलब हुआ कि हे सरस्वती माँ, तुम्हें मेरा प्रणाम। मैं अपनी पढ़ाई आरंभ करने जा रहा हूं। आशीर्वाद दो कि सब कुछ अच्छा हो। कल के होमवर्क के लिए तुम ये श्लोक हिंदी और संस्कृत में बारी बारी लिख के आओ, ठीक है? अब तुम जा सकते हो। गीता, 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 listen to me. I'm in love with you. Excuse me. यस, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप इस गांव में नए हैं क्या? मैंने कभी आपको देखा नहीं, इसके लिए पूछा। आपका नाम? मेरा नाम मोहन है। मैं कावेरी अम्मा से। अच्छा। कावेरी अम्मा का मुंह बोला बेटा। जी। लेकिन आप तो विदेश में रहते हैं ना? जी। अच्छा, विदेश में कहाँ? अमेरिका। अमेरिका? मुझे भी थोड़ी अंग्रेजी आती है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? गुड। I want to send a fax. फैक्स? ये फॉक्स तो सुना है, ये फैक्स क्या होता है बाबूजी? फैक्सिबल मशीन, फैक्स। मशीन? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, अमेरिका के हर शहर के पोस्ट ऑफिस में एक मशीन होती है। इस मशीन के जरिए हम कागज पे लिखी या छपी हुई कोई भी चीज दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। डू यू हैव इट? बाबूजी, मैं कुछ समझा नहीं, आप जरा मुझे समझाइए ना। मान लीजिए आपके पास एक फैक्स मशीन है और कावेरी अम्मा के पास भी एक फैक्स मशीन है। फोन नंबर की तरह इस मशीन का भी एक नंबर होता है। जैसे आपको अगर ये कागज पे लिखी हुई चीज उनको भेजनी है और आपके पास आदमी नहीं है तो कोई बात नहीं,
आप उनका नंबर डायल कीजिए, जैसे हम फोन घुमाते हैं। जैसे ही घंटी बजती है, आप ये कागज आपके मशीन में डाल दीजिए। ये कागज मशीन में जाकर दूसरी तरफ से बाहर निकलता है, और जैसे ही ये कागज इस मशीन से यहां बाहर निकली, उसी वक्त कावेरी अम्मा के घर पर उसकी मशीन से इस कागज पे लिखी हुई चीज छपकर बाहर निकलती है। दैट्स अ फैक्स मशीन। यहाँ मशीन में कागज डालो तो कावेरी अम्मा का घर से बाहर निकलेगा? बाप रे, ये तो जादू ही है। जादू नहीं अन्ना, ये तो 21वीं सदी का कमाल है। खैर, अब मैं फैक्स तो नहीं भेज सकता, तो मैं टेलीग्राम भेजना चाहता हूँ अमेरिका। उसकी तो सुविधा है ना आपके पास? अरे टेलीग्राम क्यों करते हो, सीधा फोन ही कर दो। ओह, आईएसडी है आपके पास? हम इतने पिछड़े हुए नहीं है। वो रहा फोन। ओके। हेलो, आंसरिंग मशीन। हाय आनंद, दिस इज मोहन। आई हैव रीच्ड महादेवपुर। आंसरिंग Okay, मशीन? why I called is, have you received any intimation from the computer company? अगर मिलेगा तो प्लीज contact me. I'll give you the address. PO Box 357, महादेवपुर, कर्नाटक। अन्ना कितना हुआ? 320 रुपए। बाबूजी, कौन सा मशीन? आंसरिंग मशीन। आंसरिंग मशीन? अम्मा, अम्मा इसकी जरूरत नहीं है, ये मामूली सा तो चोट है। चुप कर, दिखता नहीं सूझ गया है। अम्मा ये बहुत गर्म है अम्मा। बचपन में तू इतने नखरे नहीं करता था, आज तू क्यों कर रहा है? अम्मा, अम्मा बोल रहे। कितनी अजीब बात है ना, क्या? तुम मेरे घर में नौकरानी थी। हाँ। लेकिन जितना लगाव मुझे तुमसे है, उतना तो मुझे अपने माँ बाप के साथ भी नहीं था। उनके होते हुए भी मैं यतीमों की जिंदगी काट रहा था। जानती हो अम्मा, जब 5 साल पहले मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए, तब मुझे दुख नहीं हुआ। लेकिन मुझे दुख तब हुआ जब मुझे मजबूरन तुम्हें एक ओल्ड एज होम में रखकर अमेरिका जाना पड़ा। बस फिर मैंने कसम खाई कि जब मौका मिले तो तुम्हें अपने साथ मरते दम तक रखूंगा। इतना प्यार करता है रे तू मुझसे? हाँ अम्मा। बेटा, ईश्वर से मेरी एक ही प्रार्थना थी कि मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार तुझे देख लो। हे अम्मा, शुभ शुभ बोलो। ये क्या मरने की बातें कर रही हो तुम? हाँ, अरे अभी तो तुम जवान हो, तुम्हें बहुत काम करना है। मेरे बच्चों की देखभाल करनी है, उन्हें वही प्यार और संस्कार देने हैं जो तुमने मुझे दिए थे, समझी? ठीक है, पर एक बात तो बता, कोई लड़की देखी है तूने? देखी तो है, पर क्या रे? बाद में बताऊंगा। गीता, यहाँ आओ, मोहन का मरहम पट्टी करो। मैं अभी आई। लेकिन ये तो बताया नहीं कि ये चोट लगी कैसे? वो जंगली बिल्ली ने काट लिया था अम्मा। जंगली बिल्ली? हाँ अम्मा, मुझे लगा वो पालतू है। हाँ। उसे दोस्ती और प्यार जताने गया, हाँ। तो उल्टा काटने को आ गई। फिर क्या, जैसे ही वो काटने आई, हाँ। मैं पीछे पलट गया। हाँ। और पीछे पलटते ही पैर फिसला, हाँ। और गिर पड़ा। हे राम, दोबारा जंगली जानवरों से दोस्ती करने मत जाना। ठीक है अम्मा, अब सीख लिया ना, अभी दोबारा नहीं जाऊंगा। क्या चाहिए? ये तुम्हारा कैरवान बहुत अच्छा है। जानता हूं। और कुछ कहना है? आई एम सॉरी।
किस चीज के बारे में? तुम जानते हो मैं सॉरी क्यों कह रही हूँ? मैं कुछ नहीं जानता। Oh, come on. I didn't mean to hurt you. I'm really sorry. Are you genuinely sorry? ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? मुझे तुम्हारा गांव देखना है। कब देखोगे? कल सवेरे। कल सवेरे? ओके। ओके। मैं भी तुम्हारी तरह एक यतीम हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप के बहुत करीब थी। मेरा बचपन इसी गांव में गुजरा। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ ना, वहीं पे मैं भी पढ़ती थी। जिंदगी के सबसे खुशी के दिन थे वो मेरे। लेकिन अचानक एक दिन पिताजी की मौत हो गई। माँ और मैं शहर गए मामा के साथ रहने। वहां मैंने अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी की। शहर में मजा तो आता था, लेकिन बार बार इस गांव की याद भी आती थी। यहाँ की खुली हवा, ये पेड़ पौधे, ये झरने, ये नदी, इन सब चीजों की बहुत याद आती थी। I didn't realize I was so fond of nature. मुझे अपना ये गांव बहुत पसंद है। अब शिफ्ट दबा। हाँ। अब एंटर कर दो। अब क्या? अब के आई एस एस। मोहन बाबू, मोहन बाबू, अमेरिका से आपका टेलीग्राम आया हुआ है। यहाँ पे दस्तखत कीजिए। वाओ! मुझे मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई। गीता, मुझे नौकरी मिल गई। अम्मा, अम्मा मिल गई। अम्मा। हाँ, इतना क्यों उछल रहा है रे? अम्मा मुझे नौकरी मिल गई। अम्मा मुझे नौकरी मिल गई। सच? हाँ, उसी अमेरिकन कंप्यूटर्स की कंपनी में जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अम्मा, अम्मा मेरे सारे सपने साकार हो गए। अब देखना, कंप्यूटर्स की दुनिया में मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अमेरिका में मेरा नाम होगा। अम्मा, अमेरिका में। उफ, इतने सारे सालों की मेहनत का फल अब मिल गया। अब हम सब अमेरिका जाकर आराम से रह सकेंगे, है ना गीता? गीता, आई डोंट बिलीव दिस। अम्मा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ अमेरिका नहीं जाओगी? लेकिन क्यों? बेटे वो गीता। अम्मा, गीता तो मेरे साथ ही जाएगी ना। एक बार शादी हो जाएगी, फिर वो यहाँ रह के क्या करेगी? मुझे शादी से इनकार नहीं है, पर मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी। जान सकता हूँ क्यों? क्योंकि वो मेरा देश नहीं है, और मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यू बीइंग सेंटिमेंटल। क्या रखा है यहाँ पर? ये तुम कह रहे हो? तुम ही तो यहाँ की हर बात से प्रभावित हुए थे। तुम ही तो कह रहे थे कि यहाँ पर सेटल डाउन होने को मन करता है। यहाँ के बच्चों को कंप्यूटर सिखाओगे, साथ साथ अपना कंसल्टेंसी भी करोगे। हाँ, मैंने ये कहा तो था, लेकिन वो अगर ये नौकरी नहीं मिलती तो। अब तो मुझे ये नौकरी मिल गई है। गीता, तुम नहीं जानती कि कितना बड़ा मौका है मुझे कुछ कर दिखाने के लिए। प्लीज। तुम यहाँ रहकर भी तो बहुत कुछ कर सकते हो। वहां सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं। तुम्हें यहाँ गांव वालों का प्यार मिलेगा, उनकी दुआएं मिलेगी, और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिन्हें तुम वहां मिस कर रहे थे। अम्मा, अम्मा, अम्मा तुम कुछ समझाओ इसे। ठीक है, वो नहीं आना चाहती तो ना सही, लेकिन कम से कम तुम तो चलो मेरे साथ। बेटे बुरा मत मानना।
पर मैं तेरे साथ जाना नहीं चाहती। क्यों अम्मा, क्यों? बेटे, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी साल यहीं बिताना चाहती हूँ, और इस उम्र में वहां जाकर वहां के तौर तरीके अपना नहीं सकती। मुझे मजबूर मत कर बेटे, मजबूर मत कर। अम्मा तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? फैसला तुझ पर है, तुझे जो सही होगा वही कर। तू अगर साथ रहता तो अच्छा था। मेरी मान बेटे, तू गीता से शादी कर ले और रह जा यहीं। नहीं अम्मा, छोड़ो ना अम्मा, मेरी खातिर तुम क्यों उसके पैर पड़ रही हो? उसे यहाँ नहीं रहना है तो ना सही, उसकी मर्जी। तुम्हें दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। गीता प्लीज। अम्मा, ओके। अन्ना, अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे लिए फैक्स मशीन ले आऊंगा। जी बाबूजी। बेटे, अपनी इस अम्मा को गलत मत समझ। मैं अपनी इस गांव में मरना चाहती हूँ और यही इस मिट्टी में पावन होना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ अम्मा, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। उम्मीद है जब तू अगली बार आएगा तब मैं जिंदा रहूंगी। ऐसा मत बोलो अम्मा, शुभ शुभ बोलो। अम्मा, हाँ? गीता क्यों नहीं है? कहाँ है वो? सुबह से लापता रहे। अम्मा, उसे मेरी तरफ से माफी मांग लेना। उससे कहना कि मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता था। मैं समझती हूँ रे। मोहन, शाम तक शहर पहुंचना, रात का फ्लाइट है। जा बेटे, जा। ईश्वर हमेशा तेरा साथ रहे। गीता, कमाल करती हो तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहती। तुम्हारे फैसले से मुझे दुख तो है, लेकिन मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। गीता, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए। मोहन, आई लव यू। मैं चाहती हूँ कि तुम जहाँ भी रहो, खुश रहो, कामयाब रहो। तुम चाहो तो कावेरी अम्मा भी तुम्हारे साथ जा सकती है। मैं बीच में नहीं आऊंगी। मुझसे ज्यादा तुम्हें उनकी जरूरत है। नहीं गीता, कावेरी अम्मा साथ में नहीं जाना चाहती, और ये तुम्हारे लिए। ये सब क्या है? हमारे खेत, हमारे झरने, हमारी हरियाली, हमारी संस्कृति, ये सब तुम्हें हमारी याद दिलाएगी और वापस लौटने के लिए मजबूर कर देगी। मोहन, ये घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। जब भी चाहो लौट आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। बाय। फिर क्या हुआ मोहन? होना क्या था? मेरी फ्लाइट मिस हो गई। कोई फ्लाइट वाइट मिस नहीं हुई। मोहन थोड़ी दूर अपनी गाड़ी में बैठ के गया,
फिर रुका, फिर यू टर्न लिया, फिर सीधा चलाया मेरे पास। बस दैट वाज द एंड ऑफ हिज अमेरिकन ड्रीम। वाह, क्या बात है, क्या लव स्टोरी है मोहन। ऐसी कहानी तो किताबों में पढ़ने को नहीं मिली। अरे मैंने पहले भी कहा था, ये हमारा मोहन तो इंडिया में लड़की देखने को आया था, बाकी कावेरी अम्मा को ढूंढना तो सिर्फ एक बहाना था। क्यों सही फरमा वापसी का पूरा अब वो क्या है, क्रेडिट गीता को जाता है। ए कावेरी अम्मा, मेरा भी कुछ कराओ ना, मुझे भी गीता जैसे दिलाओ ना। 2-3 दिन यहाँ रहो, तुम अकेले नहीं, तुम तीनों को भी फंसा दूंगी। इम्पॉसिबल कावेरी। क्यों? मैं तो कभी शादी नहीं करूंगा। ए कावेरी अम्मा को चैलेंज मत करना। शर्त लगी? शर्ट किस बात की? आइसक्रीम की। आइसक्रीम?